अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो शुरू होने से पहले बस एक बात आपने याद रखनी है, इस वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आपने एक भी बात जो है वो मिस कर दी तो मुमकिन है कि अगले केस के पैसे जो हैं वो आपके हाथ से निकल जाएं, फिर आप पछताएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, बात इतनी संजीदा है तो जनाबे आला सुनिएगा गौर से। 8171 यानी कि 8171 की सर्विस जो है वो एक बार फिर से बंद कर दी गई है। अब आप 8171 के जरिए अपने पैसे जो है वो नहीं चेक कर सकते, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज वो खुशखबरी जो है वो देने वाला हूँ जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। बेनज़ीर कपल प्रोग्राम की नई किस्त रिलीज हो चुकी है, मगर अब क्योंकि 8171 वेब पोर्टल जो है वो बंद है, तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अपने पैसे कैसे चेक करें, कौन एल है कौन नहीं है, और ये बंदे जो है वो कब तक जारी रहेगी। तो पूरी बात जो है वो समझिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही वीडियो जो है वो आपके लिए मुकम्मल हल लेकर आई है। दोस्तों, 8171 वेब पोर्टल बहुत बड़ी सहूलत था। आप घर बैठे जो है वो चेक कर सकते थे कि आप एल हैं या नहीं हैं, आपके पैसे आए हैं या नहीं आए, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों और हमसायों की स्टेटस भी आप चेक कर लेते थे। मगर अब उसे बंद क्यों किया गया है, वजह बड़ी अहम है। दरअसल हुकूमत ने इस पोर्टल पर नया डाटा जो है वो अपलोड करना जो है वो शुरू कर दिया है। पिछली बार जब लोगों ने अपनी मालूमात जो है वो चेक की थी तो हजारों की तादाद में ऐसे केसेस जो है वो सामने आए थे जिनमें सिस्टम ने गलत स्टेटस जो है वो उन लोगों को दिखाया था। कोई एल था मगर ना एल शो हो रहा था, किसी के पैसे बंद थे मगर सिस्टम उन्हें एल दिखा रहा था। तो अब BISP ने फैसला किया है कि सिस्टम को अब अपग्रेड किया जाए ताकि सबके रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नजर आए। इसलिए 8171 वेब पोर्टल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, हमेशा के लिए नहीं, ये आपने याद रखना है। तो अगर आप अभी चेक नहीं कर पा रहे तो सब्र कीजिए, चंद दिनों में ये दोबारा जो है वो पोर्टल बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन असल मजे की बात ये है कि जब ये दोबारा चलेगा तो नया डाटा जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि कई लोग जो पहले ना अहल थे वो अहल हो जाएंगे, और कई लोग जो पहले अहल नहीं थे वो अहल कर दिए जाएंगे, जो ना अहल थे वो अहल कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको खास तौर पर एहतियात बरतनी होगी। जैसे ही पोर्टल खुलेगा फौरन से पहले आपने चेक करना है ताकि पता चल सके कि आपके पैसे बंद तो नहीं हो गए। अब बात करते हैं असल अपडेट की कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस बार 3 किस्म के लोगों को नाअहल करार दिया है, और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपने रेडी हो जाने हैं, अगली किस्त आपको नहीं मिलने वाली। सबसे पहले वो लोग जो पिछले 3-4 साल से BISP से पैसे ले पा रहे थे मगर अपना डायनेमिक सर्वे जो है उन्होंने नहीं करवाया, उन सबको वाजिया तौर पर मैसेज भी गया था कि अपना नया डायनेमिक सर्वे जो है वो आप करवा लें, वरना आपके पैसे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। जिन्होंने नजरअंदाज किया वो अब प्रोग्राम से बाहर हो चुके हैं, उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिन्होंने डायनेमिक सर्वे तो करवाया लेकिन उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर निकल गया। हुकूमत के मुताबिक 32 से ऊपर वाला शख्स जो है वो माली तौर पर गैर मुस्तहिक होता है, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता है। अब ये लोग अगले 2 साल तक इस प्रोग्राम से बाहर ही रहेंगे। तीसरी किस्म उन लोगों की है जिन्होंने अपनी मालूमात को मुकम्मल अपडेट नहीं करवाया, मसलन बच्चों के बे फॉर्म जो है वो जमा नहीं करवाए, या घर के किसी फर्द ने बैरून मुल्क का सफर किया है, या किसी ने गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाई है, या बैंक अकाउंट में बड़ी रकम जो है वो जाहिर हो गई है। ऐसे तमाम लोग भी फिलहाल जो है वो इस प्रोग्राम से निकाल दिए गए हैं। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में आता है, इस कैटेगरी में आता है, तो अभी आपने दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने। 2 साल बाद दोबारा आपका सर्वे होगा, तब आप दोबारा एल हो सकते हैं। अलबत्ता जिन्होंने डायनेमिक सर्वे अभी तक नहीं करवाया उनके लिए वक्त मौजूद है। जैसे ही 8171 वेब पोर्टल जो है वो दोबारा से बहाल होगा, फौरी तौर पर अपनी एहलियत आपने चेक करनी है। अगर नया सर्वे शो हो तो दफ्तर जाकर वो मुकम्मल सर्वे जो है वो आपने करवा लेना है, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने पैसे वापस लेने का। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि डायनेमिक सर्वे ही वो वाहिद सिस्टम है जो आपकी किस्मत का फैसला करता है, यानी PMT स्कोर ही आपकी किस्मत का फैसला करता है कि आप अहल हैं या नहीं। इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई ताल्लुक नहीं चलता। अगर आप वाकई ही मुस्तहिक होंगे, गरीब होंगे और आपके घर का डाटा जो है वो दुरुस्त होगा तो यकीन माने कि आपको अगली किस्त जो है वो लाजमी मिलेगी। तो नाज़रीन, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मुस्तहिक लोगों को हक दिया जा सके,
BISP ने वाज़िया तौर पर बता दिया है कि अब गलत डाटा रखने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जिन लोगों ने जैली मालूमात से फायदा उठाया है उन सब के अकाउंट जो हैं वो बंद हो पा रहे हैं और नए लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो इस अमदाद से महरूम न रह सकें। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाई तो ये बेहतरीन मौका है। जैसे ही पोर्टल खुले फौरन से पहले अपनी मालूमात को आपने अपडेट करवा लेना है, वक्तन फ़ौक्तन चेक करते रहना है और याद रखें अपडेट के बाद पोर्टल पर नया इंटरफेस जो है वो भी शो हो जाएगा, जिसमें सिर्फ CNSC डालने से सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। वहां आपको ये भी पता चलेगा कि आप एल हैं या ना एल हैं, पैसे जारी हुए हैं या नहीं हुए और आपका अगला डायनेमिक सर्वे जो है वो कब होगा। तो अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, बस थोड़े दिन बाकी हैं। मुमकिन है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 8171 वेब पोर्टल जो है वो दोबारा से आप तमाम लोगों के लिए चला दिया जाए। जैसे ही ये ओपन होगा हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले अपडेट करेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो पाए। अब ये भी सुन लीजिए, इस अपडेट के बाद बहुत सारे लोगों की एहलियत बदलने वाली है। कई गरीब खानदान जो पहले महरूम रह गए थे अब उनके लिए उम्मीद की किरण जाग उठी है, क्योंकि डायनेमिक सर्वे में हुकूमत ने नई पॉलिसी के मुताबिक उन लोगों को तरजीह दी है जिनके घर का बिजली का बिल जो है वो कम आता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या जिनके घर का खर्चा जो है बहुत महदूद है। तो अगर आपका ताल्लुक ऐसे तबके से है तो इंशाअल्लाह अगली किस्त में आपका नाम भी जरूर आएगा। और जिनके नाम अब हटा दिए गए हैं वो भी घबराएं बिल्कुल भी नहीं। 2 साल बाद नया सर्वे जो है वो आपका होगा और अगर उस वक्त आपके हालात जो है वो मुख्तले हुए तो दोबारा अहल आप बन जाएंगे और दोबारा से आपकी अमदाद जो है वो आना शुरू हो जाएगी। BISP का मकसद लोगों को मुश्तकिल नाहिल करना नहीं बल्कि सिस्टम को शफाफ रखना है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि 8171 वेब पोर्टल बंद होने के दौरान भी आप अपने पैसे जो है वो चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीकाकार है। जी हाँ व्यूअर्स, तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर या HBL कनेक्ट सेंटर जाकर अपना CISC के जरिए अपने पैसे जो है वो वहाँ से चेक करवा सकते हैं। वह बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद फौरी तौर पर आपको बता दिया जाएगा कि आपके पैसे आए हैं या नहीं आए और आपका अगला डायनेमिक सर्वे कब होगा। यानी कि जो लोग जल्दी में हैं उन्हें इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, दफ्तर जाकर अपनी तस्दीक करवा सकते हैं। लेकिन याद रखें ऑनलाइन चेकिंग की सहूलत तभी बहाल होगी जब पोर्टल जो है वो अपडेट मुकम्मल तौर पर कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन अब थोड़ा सा उन लोगों की बात भी करते हैं जो मुसलसल सवाल करते रहते हैं कि हम नाअहल क्यों हो गए हैं। तो सीधी बात यह है कि हुकूमत के पास आपके पूरे डाटे तक रसाई है, आपके बिजली के बिल की, बैंक अकाउंट की, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, बैरून मुल्क सफर, सब कुछ जो है वो इस सिस्टम में आता है। अगर किसी भी चीज से ये जाहिर हो जाए कि आप माली तौर पर मजबूत हैं तो सिस्टम खुद ब खुद आपको नाअहल कर देता है। कोई बंदा हाथ से आपको नाअहल नहीं करता। इसलिए डायनेमिक सर्वे में दी गई मालूमात का दुरुस्त होना बेहद जरूरी होता है। अब ये बात भी सुन लें, BISP के मुताबिक अगर आपके घर का PM की स्कोर जो है वो 32 से कम है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अहल रहेंगे। अगर ये स्कोर बढ़ गया है तो आप इस प्रोग्राम के लिए नाअहल हो जाएंगे। अब ये स्कोर कैसे बढ़ता है? मसलन अगर आपने नया मोबाइल फोन जो है वो खरीदा है या बैंक में कुछ रकम जो है वो जमा करवाई है तो सिस्टम समझता है कि आपकी आमदनी जो है वो बढ़ गई है। इसलिए बेहतर यही है कि आप हमेशा अपनी मालूमात को अपडेट रखें, दुरुस्त रखें और वक्त पर अपना सर्वे जो है वो करवाते रहें। तो नाज़रीन आखिर में एक मैसेज है, अगर आप बाकी ही गरीब हैं, मेहनतकश लोग हैं और इस प्रोग्राम के मुस्तहिक भी हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका हक कोई नहीं छीन सकता। बस अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल रखें, डायनेमिक सर्वे वक्त पर करवाते रहें और जब भी 8171 वेब पोर्टल दोबारा खुले फौरन से पहले आपने चेक करना है, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो खुदकार है, किसी सिफारिश या रिश्वत से नहीं चलता। और जो लोग जैली मालूमात से फायदा उठा रहे थे अब वो सिस्टम से हमेशा के लिए निकाल दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 8171 वेब पोर्टल वापसी आएगा और आप उसमें आसानी के साथ चेक भी कर पाएंगे। और जैसे ही ये आएगा हम आपको सबसे पहले इस हवाले से मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे। तो नाज़रीन इसी तरह आप अपनी एहलियत भी चेक कर सकते हैं, पैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, कि किस्त का स्टेटस भी देख सकते हैं। और जैसे ये पोर्टल जो है वो वापस आएगा हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे कि किस तरह आप अपनी एहलियत जो है वो इजीली घर बैठे चेक कर सकते हैं, पैसे को वेरीफाई कर सकते हैं।
कि नई किस्त का स्टेटस जो है वो आप घर बैठे देख सकते हैं। बस वीडियो को अभी से आपने लाइक कर देना है, शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो का लिंक जो है वो पहुंच सके, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग जो हैं इस अपडेट के इंतजार में रहते हैं। और याद रखें, अगली किस्त की तस्दीक के लिए सिर्फ एक लम्हा ताखीर भी नुकसानदा हो सकती है। इसलिए आपने रेडी रहना है और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि कोई भी नई अपडेट जो है वो, चाहे वो 81 कतर की बहाली हो, डायनेमिक सर्वे की तारीख हो या नई किस्त की रिलीज हो, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।